हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथमेटिक्स केयर पॉइंट। तो आज हम लोग वीडियो नंबर एक के हेल्प से पढ़ेंगे व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर और इसे डिफाइन करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, कैसे डिफाइन करते हैं, टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड स्क्वायर रूट, क्यूब रूट। नंबर है तो नंबर के साथ क्या कर सकते हैं हम लोग बताओ? ऐड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं और क्यूब रूट निकाल सकते हैं। ये नंबर काम कर सकते हैं हम। हमारे सिलेबस में फर्स्ट ऑफ ऑल जो था वह सेट थ्योरी था, उसे हमने छोड़ दिया। वह था 29 मार्क्स का। अलजेब्रा जो है सेकेंड टॉपिक यूनिट नंबर 2, वह है अलजेब्रा। अलजेब्रा का फर्स्ट टॉपिक है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स, इंडक्शन। उसको भी मैंने छोड़ दिया और क्या पढ़ रहे हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं। रीजन क्या है, कारण क्या है जानिए। रीजन यह है कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वह नंबर के बारे में आपको नॉलेज देता है। तो जब तक आप मैथ में नंबर के बारे में नहीं जानिएगा तो कैसे किसी टर्म को, किसी क्वेश्चन को डिफाइन कर पाइएगा। ऐसे सपोज कर ले कि अगर आप हिंदी पढ़ते हो, हिंदी के में शब्द नहीं जानते हो, वर्ड्स नहीं जानते हो, इंग्लिश पढ़ते हो, इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स नहीं जानते हो, तो कैसे आप किसी भी हिंदी लिटरेचर को लिख सकते हो या किसी भी इंग्लिश को रीड कर सकते हो। सिमिलरली उसी तरह से अगर मैथ पढ़ना हो तो मैथ में आपको नंबर्स पर कमांड होने चाहिए। तो सर हमें तो नंबर्स पर कमांड है, सर हमें तो नंबर पर कमांड है। बाबू आपको रियल नंबर पर कमांड है। किस नंबर पर कमांड है आप लोग को? रियल नंबर पर। बट यहाँ पर रियल नंबर से काम नहीं चलने वाला। यहाँ पर एक और नंबर आएगा जिसे इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। तो रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर का कॉम्बिनेशन जो होगा दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। ए टाइप ऑफ नंबर व्हिच इज कंटेन रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। एक ऐसी संख्या जो वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या दोनों के मेल से, दोनों के संबंध से बना हो, दोनों के रिलेशनशिप से बना हो, इट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। दैट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर जेड, जिसे कैपिटल लेटर जेड से डिनोट किया जाता है। कैपिटल लेटर जेड से रिप्रेजेंट किया। सारा चीज़ हम बताएंगे, पहले ऐसे जानिए, सुनिए, बातों को ध्यान से समझिए, तभी क्लियर हो पाएगा। उसके बोर्ड पर जब बताएंगे तो हर चीज़ कॉन्सेप्चुअली क्लियर होते जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में दो नंबर ऐड हुए, एक इमेजिनरी और एक रियल नंबर। तो व्हाट इज इमेजिनरी नंबर, व्हाट इज रियल नंबर? रियल नंबर को हम जानते हैं 10 क्लास में भी एज टाइप ऑफ नंबर व्हिच इज रिप्रेजेंटेड ऑन साइन ऑफ लाइन। एज टाइप ऑफ नंबर व्हिच इज रिप्रेजेंटेड ऑन साइन ऑफ लाइन इज कॉल्ड रियल नंबर। देख सकते हैं डिफिनेशन आप। तो ये रियल नंबर हुआ। व्हाट इज इमेजिनरी नंबर? एज टाइप ऑफ नंबर व्हिच इज नॉट रिप्रेजेंटेड ऑन साइन ऑफ लाइन। जिसे साइन ऑफ लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं वह कहलाएगा इमेजिनरी, और जिस साइन ऑफ लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसे कहलाएगा रियल। रियल नंबर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। रियल नंबर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, रेशनल और इरेशनल। एज टाइप ऑफ नंबर इज कॉल्ड रेशनल नंबर। देन फॉर p बाई q not equal to 0, as type of number is called rational number. That for p by q not equal to 0, as type of number which is not written as p by q form is called irrational number. Example: √5, √3, √2, √1. सॉरी, √3, √1 नहीं होगा। √1 जो है वो तो आपका हो गया रेशनल नंबर। इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं आई से। तो इमेजिनरी नंबर में आई का वैल्यू होता है, आई स्क्वायर का वैल्यू होता है, आई के पावर 3 का वैल्यू होता है और आई के पावर 4 का वैल्यू होता है। और जहां पर कॉम्बिनेशन करेंगे इमेजिनरी नंबर का और किसका, रियल नंबर का, इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय जेड इक्वल टू x प्लस आई वाई। जो बातें कह रहे हैं उसको ध्यान से आप सुनिए, समझिए। उसके बाद जब यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे माइंड में फिगर अपने आप क्रिएट होगा। ये टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं तो टॉपिक स्टार्ट करने में लेक्चर सुनना सबसे बड़ा चीज़ है, सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है। अब बात हो रहा है यहाँ पर नंबर का। तो नंबर जो है वह काउंटिंग होता है, उसे गिन सकते हैं हम लोग, काउंटिंग कर सकते हैं।
तो क्या नंबर होगा? देयर आर 4 टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, देयर आर 4 टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, 4 टाइप का कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर का हम सीखेंगे एडिशन, ये कोई नंबर का हम कर सकते हैं एडिशन, 2 + 2 4 होता है, ये एडिशन है। उसी तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर का भी एडिशन होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर का सीखेंगे हम सब्ट्रैक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर का सीखेंगे हम मल्टीप्लाई, कॉम्प्लेक्स नंबर का सीखेंगे हम डिवाइड, कॉम्प्लेक्स नंबर का सीखेंगे हम स्क्वायर रूट, कॉम्प्लेक्स नंबर का सीखेंगे हम क्यूब रूट। और यहाँ पर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो द एंड हो जाएगा। ये किसी भी नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड, स्क्वायर और क्यूब ही होता है, और अदरवाइज कुछ हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो यहाँ तक सही है। तो आइए अब हम लोग वर्क करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर देखिए, अगर हम कहीं मूविंग करने, कहीं घूमने जाते हैं तो कॉम्प्लेक्स मॉल देखे होंगे। क्या देखे होंगे? कॉम्प्लेक्स मॉल, एक टाइप ऑफ मॉल जिसमें हर चीज आपके दैनिक लाइफ से रिलेटेड हर वस्तु आपको मिल जाएगी, वह कहलाएगा कॉम्प्लेक्स मॉल। यहां पर हर या एक समझ लो कि है, इसमें आपके लाइफ से रिलेटेड हर ऑब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट यहां पर है। चावल चाहिए, कपड़ा चाहिए, जूता चाहिए, चप्पल चाहिए, चीनी चाहिए, जो भी चीज़ चाहिए, जैसे एज लाइक एज नागर मॉल, एज लाइक एज वी मार्ट, ये सब कॉम्प्लेक्स मॉल है। कॉम्प्लेक्स का हिंदी होता है जटिल। कॉम्प्लिकेटेड नहीं कहते कि क्वेश्चन जो है बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ये क्वेश्चन जो है बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो होता है जटिल, कॉम्प्लिकेटेड है। और मॉल मतलब होता है वस्तु सामान। इस मॉल को हटाकर हम क्या लगा दें? नंबर लगाते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हुआ 2 पार्ट्स में, 2 नंबरों के हेल्प से बना कॉम्प्लेक्स नंबर। एक था रियल नंबर और एक था इमेजिनरी नंबर। सबसे पहले हमको पढ़ना होगा रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। ए टाइप ऑफ नंबर विच इज रिप्रेजेंटेड ऑन साइन ऑफ लाइन इज कॉल्ड रियल नंबर। H type of number which is represented on sign of line is called real number. H type of number which is not represented of sign of line is called imaginary number. That is representation, yeah, that is denoted by x belong to R, that is represented by x belong to Z. ठीक है? तो रियल नंबर में आया रेशनल और इरेशनल। Rational number a type of number which is denoted by p by q form, q not equal to 0. A type of number which is not represented on p on q form, for example √5, √3, यह है। इमेजिनरी नंबर i स्क्वायर, i के पावर 3 और i के पावर 4, that is called imaginary number। तो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को अगर कॉम्बिनेशन किया जाए तो बना कॉम्प्लेक्स नंबर। व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर? तो ए टाइप ऑफ नंबर व्हिच हैव रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। A type of number which have real part and imaginary part is called complex number. It is denoted by z equal to x plus iy. A type of number which have real part and imaginary part is called complex number. It is denoted by z equal to x plus iy. What is z? So z is complex number. What is x? X is real number. What is iy? Iy is imaginary number.
आई होप दैट यू आर क्लियर हो चुके होंगे व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ए टाइप ऑफ नंबर विच है real part and imaginary part is called complex number. It is denoted by z equal to x plus iy, x real number and iy imaginary number. इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं r e z और इसको i m z। r e z मतलब रियल पार्ट, i m z मतलब इमेजिनरी पार्ट। ठीक हो, यहाँ तक आप लोग सही हो। रियल नंबर को डिफाइन कर सकते हो ए टाइप ऑफ नंबर विच इज रिप्रेजेंटेड ऑन साइन ऑफ लाइन इज कॉल्ड रियल नंबर। तो सिंपल सा है, रियल नंबर डिफाइन कर सकते हो ए टाइप ऑफ नंबर विच इज रिप्रेजेंटेड ऑफ साइन ऑफ लाइन इज कॉल्ड रियल नंबर। एग्जाम्पल में दिखा सकते हो आप, माइनस निगेटिव से प्लस निगेटिव तक, माइनस इन्फिनेटिव से प्लस इन्फिनेटिव तक, और बीच में क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। इधर 1 होगा, 2 होगा, -1 होगा, -2 होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर -1 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर -1 इक्वल टू 0, इसको आप सोल्यूशन कीजिए एक्स स्क्वायर -1 इक्वल टू 0 को। तो ऐसे सॉल्व करते हैं कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, इधर उस तरह रूट ले जाओगे तो एक्स इक्वल टू √1, इसलिए एक्स इक्वल टू +-1 और +-1 इज अ रियल नंबर। तो कंडीशन दिया हुआ है कि एक्स बिलोंग टू आर, x बिलोंग टू r, x का वैल्यू जो है बिलोंग कर रहा है किस लिए, r से, इसलिए x का वैल्यू प्लस भी 1 हो सकता है और माइनस भी 1 हो सकता है। आई होप दैट क्या क्लियर हो गया यहाँ तक। इमेजिनरी नंबर ए टाइप ऑफ नंबर विच इज नॉट रिप्रेजेंटेड ऑन साइन ऑफ लाइन इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं कि एक्स स्क्वायर +1 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू √-1 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर +1 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू √-1 हो जाएगा। और √-1 इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। रूट के अंदर माइनस डिफाइन नहीं होता, रूट के अंदर माइनस डिफाइन नहीं होता है। माइनस इज नॉट डिफाइंड ऑन रूट्स, रूट्स के अंदर माइनस को हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। देखो जैसे देखा जाए कि 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2 होगा, कभी -4 का स्क्वायर रूट आपने निकाला है क्या? रूट के अंदर माइनस कभी डिफाइन ही नहीं हो सकता। रूट के अंदर माइनस इज नॉट डिफाइंड, रूट के अंदर माइनस को हम डिफाइन ही नहीं कर सकते हैं। तो √-1 को कहा गया इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। इट इज डिनोटेड बाई आई, इसे आई से डिनोट किया गया है, तो आई इक्वल टू √-1। इट इज डिनोटेड बाई आई इक्वल टू √-1। तो इमेजिनरी नंबर का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो क्या कहलाया, आई कहलाया। अब यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट है कि अगर आई जो है वो इमेजिनरी नंबर है, अब ऐसे नंबर के बारे में हम रीड करते हैं जिसको साइन ऑफ लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर तो हम तो आई को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे साइन ऑफ लाइन पर, तो कॉन्सेप्ट यही है, तब तो इसके बारे में नहीं पढ़ सकते, इसके बारे में नहीं जान सकते हैं। तो साइन ऑफ लाइन पर जब तक किसी नंबर को आप रिप्रेजेंट नहीं करोगे उसे डिफाइन नहीं कर सकते हो, इसलिए सबसे पहले इस नंबर को साइन ऑफ लाइन पर रिप्रेजेंट करना होगा। तो रिप्रेजेंट करते हैं, आई इक्वल टू √-1, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, तो आई का होल स्क्वायर इक्वल टू √-1 का होल स्क्वायर, कैंसिल हो गया। तो आई स्क्वायर इक्वल टू -1, आई स्क्वायर का वैल्यू कितना आया, -1। अब यहाँ रिलेशन आया इमेजिनरी नंबर एंड रियल नंबर, या रिलेशन आया इमेजिनरी नंबर और किसमें, रियल नंबर में, कि आई स्क्वायर जहाँ पर हो वहाँ पर हम पुट कर सकते हैं -1। दैट इज रिलेशन इमेजिनरी नंबर एंड रियल नंबर। अब इस रिलेशन को आगे ग्रो करा जाए
तो आई स्क्वायर इक्वल टू -1, यहाँ भी आई से मल्टीपल किए, यहाँ भी हमने आई से मल्टीपल किए, इसका पावर 1 इसका पावर 2, ये पावर हो गया 3 इक्वल टू -1 गुना आई इक्वल टू -y। तो आई के पावर 3 का वैल्यू क्या फाइंड आउट हुआ? तो आई के पावर 3 का वैल्यू फाइंड आउट हुआ हमें -i। सिमिलरली इसी तरह से हम आगे बढ़ते गए और एक और वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं कि आई के स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है, फिर हमने आई स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, फिर इसका वैल्यू क्या होगा? -1। तो पावर 2 इंटू पावर 2 आई के पावर 4 हो गया, पावर 4 इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 1 आया। और सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट आया आई के पावर 4 इक्वल टू 1। तो 3 वैल्यू याद रखना, आई स्क्वायर मीन्स -1, आई के पावर क्यू मीन्स -i के पावर 4 मीन्स 1, आई स्क्वायर मीन्स -1, आई के पावर क्यू मीन्स -i के पावर 4 मीन्स 1। आई होप दैट यू आर क्लियर हो चुके हैं यहाँ तक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इतना थ्योरम होने के बाद कुछ क्वेश्चन पहले क्लियर कर लिया जाए, उसके बाद आगे बढ़ा जाएगा। तो अभी तक हम लोगों ने डिफाइन किया रियल नंबर को, इमेजिनरी नंबर को, कॉम्प्लेक्स नंबर को केवल डिफाइन किया है। टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर या उसके बारे में अभी नहीं जाने हैं। क्यों नहीं जाने हैं? क्योंकि इमेजिनरी नंबर को पहले हमें बहुत बेहतर तरह से जानना होगा। आई नो अबाउट व्हाट इज इमेजिनरी नंबर। टाइप 1 सॉल्व इट। सॉल्व करना है, एक सिंपल फॉर्मूला आना है। z इक्वल टू आई के पावर 10, z इक्वल टू आई के पावर 20, z इक्वल टू आई के पावर 25, z इक्वल टू आई के पावर 30, z इक्वल टू आई के पावर 31, z इक्वल टू आई के पावर 101, z इक्वल टू आई के पावर 240। सो होमवर्क आप लिख सकते हो। होमवर्क में z इक्वल टू, जितना क्वेश्चन वर्क करोगे उतना बेहतर कर पाएंगे हम। यह था होमवर्क। अब इसमें से कुछ क्वेश्चन को सिंप्लीफिकेशन करा देते हैं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा। 3 ही वैल्यू याद रखना है, 3 ही वैल्यू को मेमोराइज करना है। आई के होल स्क्वायर हो -1, आई के पावर 3 हो -i, आई के पावर 4 हो 1 होता है। आई स्क्वायर -1, आई के पावर क्यू -i, आई के पावर 4 1। यही 3 वैल्यू को आपको मेमोराइज करना है, 3 वैल्यू याद रखना है। बाकी सारे वैल्यू, सारे सोल्यूशन हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये देखा जाए कि आई के पावर 10 हो तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। कुछ नहीं करना, हमें पता है आई के पावर 4 का वैल्यू 1 होता है। डिवाइड करो 4 से, ये आपको याद होना चाहिए। ए के पावर m प्लस n हो तो ए के पावर m इंटू ए के पावर n लिख सकते हैं। स्क्वायर पावर का फॉर्मूला याद होना चाहिए। ए के पावर m बाई ए के पावर n हो तो ए के पावर m माइनस n लिख सकते हैं। ए के पावर माइनस m हो तो 1 बाई ए के पावर हम m लिख सकते हैं। ए के पावर m के पावर n हो तो ए के पावर m इंटू n लिख सकते हैं। इतना आपको पावर का जो वैल्यू है वो याद होना चाहिए, फॉर्मूले याद होना चाहिए। सब 10 क्लास से 8 क्लास से आप जान रहे हो। 4 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम से बजाएगा 8 होगा, क्या रिमाइंडर बचेगा? 2 बचेगा। रिमाइंडर क्या बचेगा? 2 बचेगा। तो 4 इंटू 2 प्लस 2 होगा। 4 इंटू 2 प्लस 2 होगा। देखो 4 इंटू 2 प्लस 2 होगा। जो मल्टीप्लाई करा लो, 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 2 10, 10 है। 4 जो यहाँ डिवाइड करेंगे जितने टाइम से वो उससे मल्टीप्लाई होगा, जो रिमाइंडर बचता है वो एज में जाता है। तो आई के पावर 4 का होल स्क्वायर इंटू आई का होल स्क्वायर। तो देखो सरल कैसे कर दिया, दोनों का बेस इक्वल है, दोनों का बेस इक्वल है, एज में जोड़ सकते हैं ना। बेस इक्वल हो m इंटू n है तो m प्लस क्या होगा? n होगा। सिमिलरली दोनों का बेस इक्वल है तो ये 8 प्लस 2 क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। आई के पावर 4 का वैल्यू बताओ, मेमोराइज करवाएं आप सबको से 1 का होल स्क्वायर,
आई स्क्वायर का वैल्यू -1, 1 के पावर कुछ भी हो 1 ही होता है, इंटू -1, 1 इंटू -1 इक्वल टू -1। तो z इक्वल टू क्या वैल्यू आया मेरे पास, तो z इक्वल टू आया -1। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 3 क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन नहीं 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन में आपको क्लियर हो जाओगे। जितना भी क्वेश्चन होगा वो आप बनाइएगा। नेक्स्ट वीडियो में कॉम्प्लेक्स नंबर का टाइप पढ़ेंगे। देयर आर 4 टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इस तरह से आगे हम चलते रहेंगे। यह था कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन। कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट है, उसका इंट्रोडक्शन था। 25 है, 25 हमने लिख दिया। कितना से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, कितना टाइम में जाएगा, 6 टाइम में जाएगा। क्या रिमाइंडर बचेगा 1। तो कैसे लिखेंगे इसको, i के पावर 4 इंटू 6 रिमाइंडर कितना बचा है 1 लिख सकते हैं। i के पावर 4 के पावर 6 इंटू i के पावर 1। किसी भी नंबर के पावर 4 वैल्यू 1 के पावर 6 इंटू i, 1 इंटू i इक्वल टू i। तो z इक्वल टू आंसर i, z इक्वल टू आंसर i। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन सीख लेना लो। लास्ट क्वेश्चन क्या है, अगर ऐसा क्वेश्चन हो कोई 100 से पार को कि z इक्वल टू i के पावर 400 इस तरह से दिया गया, 45 डिवाइड करो, 4 5 7 को कितना से डिवाइड करोगे, 4 से डिवाइड करो। 1 टाइम में 4 5 आएगा, फिर 1 टाइम में 4 1 बचेगा, फिर 7 आएगा, फिर कितना टाइम में 4 टाइम में कितना बचेगा 1 रिमाइंडर बचा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ऐड के फॉर्म में रखेंगे, डिवाइड कर दो, जो रिमाइंडर बचा उसके अनुसार काम करो। i के पावर 4 इंटू 114 प्लस 1 रिमाइंडर 1 बचा है, +1 नहीं बचता 0 लिखते हैं। 0 मतलब कुछ भी नहीं। i के पावर 4 के पावर 114 इंटू i के पावर 1, इसका जो वैल्यू है 1 हो गया, 1 के पावर 114 इंटू i, 1 के पावर कुछ भी हो 1 ही होता है, 1 इंटू i इक्वल टू i, तो z इक्वल टू i हो जाएगा। मिला सकते हो, चेक कर सकते हो आप लोग बढ़िया से कि सही है कि मेरा गलत है। कि कॉन्सेप्ट यही होना चाहिए कि z इक्वल टू i के पावर 475 था। इसको कैसे हम सॉल्व आउट करेंगे, कैसे हम बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, ये लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि आपको क्लियर होना चाहिए। होमवर्क है, ये पहला वीडियो है, पहला ही वीडियो क्लियर नहीं होगा तो आगे क्या पढ़िएगा आप लोग। सिलेबस का ये पहला वीडियो चल रहा है। z इक्वल टू i के पावर 40 दिया गया है, डिवाइड करेंगे 4 से 1 टाइम में 4 0 आ जाए। रिमाइंडर क्या बचा, कुछ भी नहीं है। 10 टाइम्स में पूरा हम इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, 10 टाइम में डिवाइड कर दिए। रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं लिखेंगे। i के पावर 4 के पावर 10, रिमाइंडर कुछ है यहाँ पर, कुछ भी नहीं है, नथिंग, तो नथिंग लिखा गया। तो i के पावर 4 के पावर 10, तो i के पावर 4 का वैल्यू 1 के पावर 10, 1 का पावर कुछ भी हो 1 ही होता है, तो z इक्वल टू 1। आई होप दैट यू आर क्लियर। आप लोग क्लियर यहाँ तक हो चुके होंगे। अब जो वीडियो है वो आपका सारा वीडियो ऐप पर चलेगा, ऐप पर इसका PDF आपको मिल जाएगा। कोई भी वीडियो अब YouTube पर नहीं होगा क्योंकि यहाँ से आपका जो बैच है वो स्टार्ट हो चुका है। समय जो है वो तो निकल रहा है, टाइम इज पासिंग, ये पास हो रहा है। आप सोच रहे हो कि लॉकडाउन लगा हुआ है तो सिलेबस कम हो जाएगा। थोड़ा मेरी बातों को सुनना ध्यान से 2 मिनट, क्या हम कहना चाहते हैं आप लोगों के साथ। अगर सिलेबस ही कम हो जाए तो क्या होने वाला है, सिलेबस ही कम हो जाए तो क्या होने वाला है, आगे चलकर कंपटीशन में तो आप मार खा जाओगे। सरकार तो यही चाहती है कि आप बंधुआ मजदूर पढ़ो, ना पढ़ोगे ना सवाल करोगे, ना पढ़ोगे ना सवाल करोगे। क्या राजनेताओं, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या कोई भी नेता लोग है या SP है, DSP है, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे? पढ़ रहे हैं। उनके घर पर स्पेशल टीचर पढ़ाने आते, वो पढ़ रहे हैं क्योंकि उनके पास पैसा है। इसमें कोरोना के नाम पर पिस कौन रहा है? हम लोग पिस रहे हैं। मध्यवर्गीय स्टूडेंट हो या मनुष्य हो जो कहीं काम करता है, छोटा मोटा बिजनेस खुला, वो पिस रहा है इसमें।
बड़े बड़े राजनेताओं को तो और बढ़िया है, नेताओं के लिए तो और बढ़िया है, यहाँ का फंड यहाँ आ रहा है, देख रहे हो आप लोग खुद, मुखिया का फंड कितना आया हुआ है, क्या मिला आपको? कुछ नहीं, सब कोरोना का नाम पर लूट है। आइसोलेशन वार्ड रखा गया, उसमें क्या मिलता था? खिचड़ी, मेनू में हर चीज़ था वहाँ पर, एक व्यक्ति का 5,000 रुपया आता था, बताइए वो सब गायब हो गया। करोड़ों करोड़ों सरकार की फंड चल रही है, आपको क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। तो ये समय पास होते जा रहा है, हम आपको बता नहीं रहे, समझा रहे हैं। ये समय जो है वो निकल रहा है, ये समय निकल जाएगा तो दोबारा आने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज आपने 500 रुपये कमाए हुए हैं तो 10 साल बाद हो सकता है कि 500 से 5,000 कर सकते हो, 5 लाख भी कर सकते हो। लेकिन जो बच्चे 11th क्लास में है, अगर उसका ये साल निकल गया फिर दोबारा वह 11th क्लास में नहीं आ सकता। मेरा कॉन्सेप्ट है, समय तो पास हो रहा है, इसको यूज करो या बर्बाद करो, ये तुम पे डिपेंड करता है। सरकार आपके बारे में कुछ नहीं सोचने वाली, वो सोच यही रही कि आप पढ़ोगे लिखोगे नहीं, बेरोजगार होगे, जितना पर कहेंगे उतना पर आकर मेरे यहाँ काम करोगे। देख रहे हो ट्रेनों का निजीकरण हो रहा है, 137 ट्रेन निजीकरण हो गई, सब प्राइवेट हो गया, सब चीज़ प्राइवेट होते जा रहा है, बिजली विभाग से लेकर हर चीज़ प्राइवेट होते जा रहा है। तो सरकार आपको जॉब देने के चक्कर में नहीं है, वो आपको बंधुआ मजदूर बनाकर मनरेगा के तहत 5,000 7,000 पर पूरा दिन खटाना चाहती है। यह स्थिति है, आप पढ़िएगा नहीं, बोलिएगा कहाँ से? इसीलिए तो कोचिंगों में और स्कूलों में कोरोना है, और जगह तो कोरोना है नहीं। उनका जब चुनाव हो रहा है तो कोई कोरोना नहीं है। एक मंत्री से मिलने हजारों के तादाद में आदमी जा सकता है वहाँ पर, लेकिन आप कहीं घूम रहे हो तो कोरोना है। तो ये सब बातों को समझना है, टाइम पास हो रहा है, इसको यूज करना है, न्यूट्रलाइज करना है, और समय को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करते चलना है। पढ़िएगा तभी बेहतर हो सकिएगा। परिस्थिति हर के साथ अजीबोगरीब होता है, और वही इंसान जो परिस्थिति के साथ झेलकर आगे बढ़ता है वही आगे कुछ कर पाता है। APJ अब्दुल कलाम, उनसे गंभीर परिस्थिति में कौन था? भीमराव अंबेडकर, उनसे गंभीर परिस्थिति में कौन था? तो किसी भी आप महापुरुष को नाम उठा लीजिए, वो सब किसी न किसी परिस्थिति से ही भींग कर आगे आए हुए हैं। ऐसा नहीं थे कि वो राजा महाराजा के बेटा थे। गौतम बुद्ध जो अपना राज सिंहासन छोड़कर वनवास काटे और उसके बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि हर साल की भांति इस साल थोड़ा अधिक हम लोग के साथ समस्या है, लेकिन उसका उपाय तो ढूंढ निकाले हम लोगों ने। तो हर ऐप में आपका वीडियो और PDF अपलोड होते चलेगी इसी तरह से, और पढ़ते चलिए। कोई भी डाउट हो, मेरा मोबाइल नंबर है, उस मोबाइल नंबर से कांटेक्ट करो। व्हाट्सएप नंबर पर जितना क्वेश्चन दिए हैं नहीं बन रहा है उसको पूछा कीजिए, लेकिन पढ़ना आपको है, जिम्मेवारी आपको उठाना है, आप पे क्या करना। मेरा तरफ से अगर आप 10% भी काम करते हो तो 100% हम आपके साथ लगे हुए हैं। तो मैं इसके प्रसाद विदा लेता हूँ, और एक भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग अपने रास्ता को चुनिए और बेहतर करते चलिए। धन्यवाद।